जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी में। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी स्टूडेंट 10th यानी 10वीं का परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं मोस्ट 80 VVI बायोलॉजी के चैप्टर 2 का क्वेश्चन लेके आया हूं। तो अगर यह आप 80 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी इस चैप्टर से फाइनल एग्ज़ाम में बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 80 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही VVI क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव में तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क यानी ऑप्शन V इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, न्यूरॉन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन का जो क्रियात्मक इकाई है वो आपको न्यूरॉन्स ही कहलाता है, यानी ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपको प्रमस्तिष्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सोचने, समझने और याद रखने का केंद्र कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क ही होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन V इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क बनाए रखता है, यानी ऑप्शन V इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, हृदय गति या श्वसन एवं रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन सा है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु, यानी ऑप्शन V इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, छींक आना, खांसना किस प्रकार की क्रिया है? तो प्रतिवर्ती क्रिया, यानी ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव में 12 जोड़ी कौन सी तंत्रिकाएं होती है? तो कपाली तंत्रिकाएं होती है, यानी ऑप्शन V इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव में 31 जोड़ी कौन सी तंत्रिकाएं होती है? तो मेरु होती है 31 जोड़ी, यानी ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, न्यूरॉन में विद्युत संकेत किस क्रम में से गुजरता है? तो न्यूरॉन में जो विद्युत संकेत किस से गुजरता है? तो पहले डेंड्राइट में जाता है, उसके बाद कोशिकाएं में जाता है, उसके बाद एक्सॉन में जाता है, यानी ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? इसमें पूछा गया जो न्यूरॉन के बीच में खाली स्थान है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपको सिनेप्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके ये रहा, सिनेप्स में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? पूछा गया है सिनेप्स में आपको कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूरोट्रांसमीटर, यानी ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, श्वेत तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको 2 प्रकार के होते हैं, अनुकंपी एवं परानुकंपी, यानी ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डर के समय कौन सा तंत्र सक्रिय होता है? तो अनुकंपी तंत्र सक्रिय होता है जब आदमी को डर लगता है उस टाइम। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भोजन पचाने के बाद कौन सा तंत्र सक्रिय होता है? तो परानुकंपी होता है, यानी ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मस्तिष्क किससे ढका होता है? तो मेनिंजाइज से ढका रहता है मस्तिष्क, यानी ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मस्तिष्क में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो सेरिबो
स्पाइनल नर्व पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव शरीर का औसतन वजन कितना होता है? तो 1.4 से लेके 1.5 kg होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आँख, कान और नाक किस तंत्र के अंग है? तो संवेदी तंत्र के अंग है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, स्वाद का पता किससे चलता है? तो स्वाद का पता आपको स्वाद कलिकाएं से पता चलता है, जो कि आपके जीभ पर होता है स्वाद कलिका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सुनने का अंग कौन सा है? यानी सुनने का अंग पूछा गया है, तो ये सभी स्टूडेंट इसका उत्तर दे सकते हैं कि कान से सभी आदमी सुनते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दृष्टि का अंग कौन सा है? यानी देखने का अंग कौन सा है? तो आँख के द्वारा सभी आदमी देखते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गंध को पता कौन लगाता है? तो घृण कोशिका पता लगाता है गंध का पता। स्पर्श का पता कौन लगाता है? तो स्पर्श का पता तो त्वचा लगाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हार्मोन का स्रावन कौन करता है? हार्मोन का आपका स्रावन कौन करता है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि हार्मोन का स्रावन करता है, ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि आपको पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपको मस्तिष्क में स्थित होता रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वृद्धि हार्मोन की अगर कमी हो जाता है तो उसी के कारण आपको बोनापन हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भीमकायिता किसके कारण होता है? तो वृद्ध हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो थायराइड ग्रंथि आपको गर्दन में स्थित रहता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा तत्व होता है? यानी थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा तत्व होता है? आयोडीन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग आपको आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो अग्नाशय के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है रक्त में शर्करा को घटाना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो मधुमेह जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन आपको जो स्रावित होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एड्रेनलिन ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में बनता है? तो ये आपको वृषण में बनता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एस्ट्रोजन हार्मोन किस में बनता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपको अंडाशय में बनता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दूध स्रावन किस लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन जिम्मेदार है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो
ऑक्सीटोसिन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हार्मोन किस माध्यम से शरीर में विभिन्न अंग तक पहुंचता है? तो ये रक्त के माध्यम से हार्मोन पूरे शरीर में पहुंचता है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हार्मोन की प्राकृतिक कैसी होती है? तो हार्मोन की प्राकृतिक होती है प्रोटीन, एस्टेरोन, अमीनो अम्ल, व्युत्पन्न, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पौधों में नियंत्रण एवं संयम किसके कारण होता है? तो हार्मोन के कारण होता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, पादप हार्मोन को क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन कहा जाता है, यानी ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, ऑक्सीन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका वृद्धि करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, जैवरिलियन का मुख्य कार्य क्या है? जैवरिलियम का मुख्य कार्य तने की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य पूछा गया है, तो साइटोकाइनिन का जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका में विभाजन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एब्सिसिक अम्ल यानी ABA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी तना हार्मोन के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एथिलीन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? एथिलीन हार्मोन का मुख्य कार्य पूछा गया है, तो फल को पकाने में एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रकाश की ओर तने का मुड़ना क्या कहलाता है? परानुवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जड़ का गुरुत्वीय की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका होगा गुरुत्वीय अनुवर्तन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, छुई मुई के पौधे की पत्ती छूने पर बंद हो जाता है, यह किस प्रकार की गति होता है? तो स्पर्श अनुवर्तन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पौधे के जड़ का जल की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? जलनवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तने में ऑक्सीजन की अधिकता होने पर क्या होता है? तो तने में ऑक्सीजन की अधिकता अधिक होने से आपको हो जाता है, इसका राइट आंसर वृद्धि बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जड़ में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, तो जड़ में ऑक्सीजन की अधिकता होता है वृद्धि रुकने के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पादप गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अनुवृत्ति एवं अनुकुंचन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सूर्यमुखी का सूर्य की ओर मुड़ना किसका उदाहरण है? प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्राविक तंत्र में समन्वय कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तंत्रिका आवेग का गति लगभग कितना होता है? तो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले कौन सक्रिय होता है? संवेदिक न्यूरॉन सबसे पहले सक्रिय हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव मस्तिष्क में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? तो 73% मानव मस्तिष्क में पानी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने वाला हार्मोन कौन है? तो थायराइड ग्रंथि को जो सक्रिय करता है वो TSH हार्मोन सक्रिय करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो अग्नाशय है जो मिश्रित ग्रंथि है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्लूकागोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में शर्करा को बढ़ाना है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि पूछा गया कहाँ स्थित होता है? तो वृक्क के ऊपर उपस्थित होती है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पौधे में संचार किसके द्वारा होता है? पौधे में संचार किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक संकेत के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया की गति कैसी होती है? तो तेज होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंतःस्रावित तंत्र की प्रतिक्रिया की गति कैसी होती है? तो धीमी होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव के 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी होगा? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, रेटिना में कौन सी कोशिका पाई जाती है? शंकु एवं टंड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कान का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो अंतःकरण आपको संतुलन बनाए रखता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पौधों में गति के लिए मुख्य रूप से कौन से जिम्मेदार होता है? तो पौधे में गति के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव में प्रतिवृत्ति क्रिया का उदाहरण कौन है? तो गर्म वस्तु को हटाना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पिट्यूटरी ग्रंथि का कौन सा नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तनाव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन तनाव के समय स्रावित होता है। तो आज के क्लास का लास्ट प्रश्न ये रहा, नियंत्रण एवं संयम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर के विभिन्न कार्य में संयम स्थिति करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के क्लास में मैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 2 का मोस्ट 80 VVI क्वेश्चन करवाया हूं। तो ये 80 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से याद कर ले, तो ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में इसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 80 क्वेश्चन आप याद कर ले, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ऐसे हर एक चैप्टर के मोस्ट 80 VVI क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ और विशेष जानना, समझना और पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।